नमस्ते। सब गतवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरी आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। तो अब मैं ध्यान के साथ जुड़ने लगी थी। भले ही मैं रोजाना सुबह 1 घंटा ध्यान करती थी, लेकिन बाकी के 23 घंटे मुझे ध्यान के विचार आते थे। वो कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं 1 घंटा सुबह ध्यान करती थी, फिर मुझे ऐसे विचार चालू हो जाते थे कि अब कल कब होगी, अब मैं ध्यान में कब बैठूंगी, कब मैं सुबह 4 बजे और ध्यान में बैठूंगी। मुझे पता नहीं मुझे कौन सा रस ध्यान में आने लगा था, लेकिन अब मुझे भीतर से ही ध्यान में बैठने की इच्छा होती थी। मुझे ऐसा होता था कि 4 बजे और मैं ध्यान में बैठ जाऊँ। रात को मैं सोती तो भी मुझे ऐसा होता था कि कब सुबह होगी, कब 4 बजेंगे और कब मैं ध्यान में बैठ जाऊंगी। ऐसे ही मुझे विचार आते थे। पता नहीं मुझे कौन सा वो आनंद, कौन सी शांति मुझे भीतर मिल गई थी कि मुझे ध्यान में इतना रस आ रहा था। पूरे दिन पूरी रात मुझे यही विचार आते थे कि मैं ध्यान में कब बैठूंगी। तो ऐसे ही विचार करते करते एक दिन सुबह मैं 4 बजे उठी और 4 बजे उठ के मेरे ध्यान कक्ष में आके आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब ध्यान में मैं अंधेरे को देखती और ध्यान करती रहती थी। तो आज भी मैं ध्यान में शांतचित्त होकर के बैठ गई और अंधेरे को देख रही थी। तो मुझे ध्यान में थोड़ा रस हो रहा था और मुझे विचार भी कम आ रहे थे और मुझे ध्यान में अच्छा भी लगता था। तो मैं अंधेरे को देख रही थी और मेरा ध्यान चल रहा था। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि मेरी हथेलियों पे मुझे कुछ हो रहा हो ऐसा अनुभव हुआ। इसलिए मेरा पूरा ध्यान मेरे हाथ की दोनों हथेलियों पर चला गया। तो मैंने देखा कि क्या हो रहा है मेरे हाथ में। फिर मैंने अनुभव किया, थोड़ी देर बाद मुझे पता चला जैसे मेरे हाथ में कुछ स्पंदन का अनुभव हो रहा हो, ऐसा मुझे अनुभूति हुई। तो फिर तो मेरा पूरा ध्यान मेरे दोनों हाथ की हथेलियों पर ही चला गया और मैं पूरी समग्रता के साथ, पूरे एक मन के साथ, एकाग्रता के साथ मुझे जो अनुभूति होती थी उस पे ध्यान केंद्रित करती थी। तो मुझे हाथों पे मुझे जो भी स्पंदन हो रहे थे, जो भी मुझे अनुभूति हो रही थी, उस पे मेरा पूरा ध्यान था और मैं देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। ऐसा मैं देख ही रही थी कि 5-1 मिनट के बाद फिर वो स्पंदन चले गए और फिर से मैं अंधेरे को देखने लगी। फिर 5-10 मिनट हुए, फिर से मुझे हाथ में कुछ स्पंदन जैसा अनुभव हुआ। तो फिर से मेरा पूरा ध्यान मेरी हथेलियों पर गया और मैं देख रही थी कि ये मुझे क्या हो रहा है। फिर ऐसे स्पंदन मुझे आ ही रहे थे। लगभग 1.25 घंटा मैंने ध्यान किया। तो आज तो ध्यान में से उठने के बाद भी मुझे मेरी हथेलियों पे स्पंदन महसूस हो रहे थे। तो दिन में भी मुझे कई बार मेरी हथेलियों पे स्पंदन महसूस हो रहे थे। तो ऐसा कई दिनों तक हुआ कि जब मैं ध्यान में बैठती तो मुझे मेरे हाथों पे स्पंदन महसूस होते थे, स्पंदन की अनुभूति होती थी। तो हफ्ते बाद जब मैं ध्यान में बैठी तो आज तो क्या हुआ, शुरुआत में ही मेरा ध्यान इतना अच्छा लग गया था कि आज मुझे विचार आ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल विचार नहीं आ रहे थे और ध्यान भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं आंखें बंद करके बैठ गई और अंधेरे को देख रही थी। फिर आज तो 5 मिनट के बाद ही तुरंत ही क्या हुआ, मेरी हथेलियों पर फिर से वही स्पंदन आना प्रारंभ हो गए। तो मेरा पूरा ध्यान हथेलियों पर गया और मैं स्पंदन को देख रही थी। तो आज स्पंदन के साथ साथ मेरी हथेलियों पे कोई चींटियों जैसा गोल 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 घूम रहा हो, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। मेरे दोनों हाथ की हथेलियों पे कोई चींटियों जैसा गोल 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 घूम रहा हो, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। जैसे कई सारी चींटियां मेरी हथेलियों पे घूम रही हो, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। मेरा पूरा ध्यान हथेलियों पर था और मैं देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि ला आँख खोल के तो देखूं मेरे हाथ में कुछ है तो नहीं। तो मैंने तो फटाक कर से आँख खोल दी और देखा तो मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। और जब मैंने आँख खोल दी तो मुझे अनुभूति होना भी बंद हो गई। फिर मैंने सोचा कि अरे ये क्या किया मैंने, आंखें क्यों खोल दी, आंखें खोले तो अनुभूति होना ही बंद हो गई। फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे कितनी भी अनुभूति हो, कितनी भी अच्छी अनुभूति हो, कितने भी स्पंदन महसूस हो, कुछ भी हो, लेकिन अब मैं आंखें नहीं खोलूंगी।
ऐसा निश्चय किया। फिर मैं आंखें बंद करके फिर से बैठ गई। तो फिर से वो स्पंदन भी नहीं हुए और अनुभूति भी नहीं हुई और चींटियां चल रही थी, वो भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं ध्यान में ऐसे ही बैठे रही और अंधेरे को देखती रही। फिर थोड़े थोड़े विचार आते थे, जाते थे, लेकिन मैं ध्यान में बैठी हुई थी। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ कि मेरे हाथों में स्पंदन आ जाते और कोई घूम रहा हो, ऐसा मुझे अनुभव होता। फिर दूसरे दिन मैं जब सुबह 4 बजे उठी और ध्यान में बैठी तो क्या हुआ, शुरुआत में ही ध्यान बड़ा ही अच्छा लग रहा था। शुरुआत में ही मेरी हथेलियों पे मुझे स्पंदन महसूस हो रहे थे और मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। कई देर तक मुझे मेरी हाथ की हथेलियों पे स्पंदन महसूस हुए। फिर मेरी हथेलियों पे फिर से वही अनुभूति, कुछ घूम रहा हो ऐसा मुझे लगा। लेकिन आज जो घूम रहा था वो बड़ी धीमी गति से धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे कोई चक्र हो, वो कैसा घूमता हो, धीरे धीरे ऐसे घूम रहा था। और मैं दोनों हाथ की हथेलियों पे देख रही थी, जैसे कोई शक्ति हो और वो घूम रही हो, ऐसा मुझे लग रहा था। और मुझे वो स्पंदन भी महसूस हो रहे थे और वो शक्ति का मेरी दोनों हाथ की हथेलियों पे घूमना भी मैं अनुभव कर रही थी। तो थोड़ी देर तक वो चक्र ऐसे मेरी दोनों हाथ की हथेलियों पे घूमे, फिर वो चक्र रुक गए, लेकिन स्पंदन तो मुझे अभी भी महसूस हो ही रहे थे। तो आज स्पंदन महसूस हो रहे थे और मैं ध्यान में बैठी हुई थी। आज पूरे ध्यान में मुझे मेरी हथेलियों पे स्पंदन की अनुभूति हुई। फिर 1.25 घंटा हो गया तो मैं ध्यान में से उठ गई और अपना कार्य करने लगी। तो ये धीरे धीरे चक्र घूमने की जो अनुभूति है वो मुझे कई दिनों तक हुई। 10-12 दिनों तक रोज मुझे ध्यान में ये अनुभूति होती कि पहले मेरी हथेलियों पे स्पंदन होते, फिर धीरे धीरे वो चक्र घूमते रहता। ऐसा 10-12 दिन तक मुझे ध्यान में हुआ। फिर कुछ दिनों तक मुझे कुछ नहीं हुआ, 2-4 दिन तक। फिर एक दिन जब मैं सुबह ध्यान में बैठी तो क्या हुआ, शुरुआत में तो मैं अंधेरे को ही देख रही थी। तो अंधेरे को देखते देखे फिर से वही वाइब्रेशन मुझे मिले और वाइब्रेशन मिलने के बाद, वो स्पंदन मिलने के बाद अचानक से क्या हुआ कि वो जो चक्र थे वो बड़ी ही तेजी से घूमने लगे, इतनी तेजी से घूमने लगे, इतनी तेजी से घूमने लगे। और मैं तो बड़ी आश्चर्यचकित होके उसे अनुभूति को ही देख रही थी, उसे ही महसूस कर रही थी कि ये क्या, पूरे चक्र मेरी दोनों हाथों की हथेलियों पे घूम रहे थे और मैं देख रही थी। वो शायद 1-2 मिनट तक घूमे, फिर अचानक से रुक गए और फिर तो सिर्फ स्पंदन ही मुझे महसूस हो रहे थे। तो फिर मैं ध्यान में बैठी रही, लगभग आधा घंटा में ऐसे ही ध्यान में बैठी रही, मुझे हथेलियों पे स्पंदन महसूस हो रहे थे। तो आधे घंटे के बाद फिर से क्या हुआ, फिर से वो चक्र बड़ी तेजी से मेरी हथेलियों पे घूम रहे थे। मैं उसे बड़ी समग्रता के साथ अनुभव कर रही थी। फिर 1-2 मिनट हुए और वह चक्र रुक गए। फिर 1-1.5 घंटा हो गया और मैं ध्यान में से उठी। मैं तो बड़ी आश्चर्यचकित थी। मैंने सोचा कि ऐसी भी अनुभूति होती है, मुझे तो ऐसी अनुभूति होती है कि जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं, मैंने कभी पढ़ा नहीं, कि ध्यान में भी इतनी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ होती है। मुझे लगा कि इस जगत के सिवा एक और ध्यान का जगत भी है जिसमें इतनी सारी अनुभूतियाँ होती है, और ये अनुभूतियों तो मुझे पहली बार हुई थी, इसलिए मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। तो अब मेरी कॉलेज भी चालू थी, तो मैं कॉलेज भी जाती थी, लेकिन अब क्या, मुझे कॉलेज में भी मन नहीं लगता था, क्योंकि अब मेरा मार्ग ही बदल गया था। मेरी सहेलियाँ भी बहुत कम थी और 1-2 जो सहेलियाँ थी थोड़ी, जिससे काम होता तो मैं बातचीत करती, तो वो कई बार मैंने उनको बताया कि मैं ध्यान करती हूँ और मुझे ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ हुई है। तो वो मुझे कभी कभी पूछती कि तू बता तुझे कैसी अनुभूतियाँ हुई, तो मैं उन्हें बताती, तो वो तो विश्वास ही नहीं करती। वो बोलती कि ऐसा भी कभी होता है कि हमने तो ऐसी अनुभूतियों के बारे में कभी नहीं सुना। तो मैं उनको कहती कि तुम भी ध्यान करो तो तुम्हें भी अनुभूतियाँ होती, तो वो कहती कि नहीं, हमें तो ध्यान नहीं करना। वो मुझे ये कहते कि तुम ध्यान करो, तुम आध्यात्मिक मार्ग के लिए आई हो तो तुम ध्यान करो, हमें ध्यान नहीं करता। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ध्यान करती हूँ। तो कई बार मैं उन्हें अनुभूतियाँ भी कहती और मुझे भी आश्चर्य होता था कि इतनी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ और इतनी सारी अनुभूतियाँ मुझे अनायास ही हो रही है।
और मैं ध्यान में तो कुछ करती नहीं थी, मैं तो सिर्फ बैठी रही थी। ना ही मैं कोई नाम जपती थी, ना ही कोई मंत्र जपती थी, ना ही कोई आसन करती थी, ना ही कुछ बोलती थी, ना ही कहीं पे ध्यान देती थी, ना ही श्वासा पे ध्यान देती थी, कुछ भी नहीं करती थी। फिर सिर्फ मैं तो 4 बजे आती और बैठ जाती और मुझे अनायास ही इतनी अनुभूतियाँ होती थी। तो मैं बड़े आश्चर्य में थी। फिर मुझे लगा कि जरूर ये भी कोई परम शक्ति की कृपा होगी मुझ पे। ये परम शक्तियाँ यही चाहती होगी कि मैं इसी मार्ग में आऊँ और इसी मार्ग में आगे बढ़ूँ। तो ध्यान मार्ग की और आध्यात्मिक मार्ग की मेरी एक आगे की अनुभूति मैं आप सभी को आगे के वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।